हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जोरदार जी। माय नेम इज माधवी राणा एंड आज की वीडियो में लेके आई हूँ मैं पूरा अपडेट अबाउट विशलिंग एंड फ्लिपकार्ट कॉम्बिनेशन। फ्लिपकार्ट ने इतना बढ़िया सा नया अपडेट लाया है। इनफैक्ट फ्लिपकार्ट ने 2 से 3 नए अपडेट लाए हैं, तीनों के तीनों मैं यहाँ पर कवर कर दूंगी, तो एंड तक वीडियो जरूर देखना। और अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी सोशल मीडिया अर्निंग्स की मतलब कि ब्रांड कोलैबोरेशन हो या फिर अफिलिएट मार्केटिंग हो या यूट्यूब हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सभी की डिटेल्स यहाँ पर आपको डिटेल में मिलने वाली है, वो भी एकदम इजी एंड कन्वीनियंट वे में, जो आपको इजीली समझ में आए स्टेप बाय स्टेप। एंड फिर भी अगर कोई क्वेरीज रह जाती है तो आप मेरी लाइव ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मैं आपको डिटेल में उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारी फ्लिपकार्ट की जो नई अपडेट आई है विशलिंग प्लस फ्लिपस्टार के ऊपर, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। उसके पहले लेकिन मैं आपको 2 से 3 चीज बता दूं। ये नई अपडेट आई है, इसमें आपको कोई भी मतलब सेल क्राइटेरिया नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यस, यहाँ पर आपको कोई सेल क्राइटेरिया नहीं है। आप इसमें जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ज्यादा इसमें आपकी अर्निंग होगी। सिंपल, बस आपको कंटेंट शूट करना है, पोस्ट करना है एंड यू विल गेट द मनी। ये कैसे होगा, ये स्टेप बाय स्टेप तो हम वापस सारे रूल्स रेगुलेशन में अभी आपको डिटेल में बताऊंगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या एडवांटेज होगी, मतलब कि जो पहले के आपके कंटेंट बने हुए पड़े हैं उसको कैसे रीयूज करना है, वो डिटेल बताऊंगी, ताकि आपका कोई भी रूल ब्रेक ना हो। एंड साथ में पिछले बनाई हुई रील से भी आप अभी उस पर अच्छी खासी अर्निंग अर्न कर सको। मतलब कि इतना सारा जो कंटेंट पहले शूट किया था उसका रीयूज करने का टाइम अभी आ गया है, वो भी बिना सेल के, बस पैसा छापने का। ओके, सो सबसे पहले बता देती हूँ कि क्या नया अपडेट आया है। तो फ्लिपकार्ट ने नया अपडेट ये लाया है विशलिंग के ऊपर, जहां पर बस आपको जो भी रील आप पोस्ट करते हो उसके अंदर कुछ हैशटैग एंड टैग्स को ऐड करना है। दैट्स इट। बस इतना चेंज लाने पर आपको फ्लिपकार्ट देगा हर रील पोस्ट करने पर 30 रुपीज। यस, पर रील आपको 30 रुपीज मिलने वाले हैं। कोई सेल क्राइटेरिया नहीं है, मतलब कि सेल होगा तो कमीशन मिलेगा या फिर तो ही आपकी रील क्वालिफाई होगी। नो रूल, सिंपल रूल है। बस आपको टैग करना है ब्रांड को एंड आपको कुछ हैशटैग उसके अंदर ऐड करने हैं एंड यू आर डन। कितनी रील्स डालनी है ये सारा डिटेल्स यहाँ पे मैं रीड करके उसके साथ बता दूंगी, ठीक है। और एक, अब इसमें कोई सेल क्राइटेरिया तो है नहीं, तो हम अपनी मर्जी से जितनी चाहे उतनी रील्स कंटिन्यूसली डालते रहेंगे एंड उसके बाद 30 रुपीज हमको मिलता रहेगा। लेकिन उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको आपको थॉरली फॉलो करना है, ताकि आपको जो 30 रुपीज है वो कंप्लीट मिले, कोई भी आपकी रील डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। एंड इससे बेहतरीन और क्या ही हो सकता है कि बस रील शूट करो, अपलोड करो एंड उससे अर्न करो। प्लस वही रील को मल्टीपल यूज करके आप कैसे और अर्निंग कर सकते हो, इसके बारे में भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं यहाँ पर आपको एंड में बताऊंगी। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। एंड अगर आपने मेरे अब तक के विशलिंग या फ्लिपकार्ट के रिलेटेड की वीडियोस वाले के नहीं देखे तो उसको भी जाके जरूर देखना, क्योंकि फ्लिपकार्ट के रिलेटेड और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है गाइज। फ्लिपकार्ट से हमें कोलैबोरेशंस मिलते हैं, फ्लिपकार्ट से हमें स्ट्रीक मिलती है, फ्लिपकार्ट के हमें रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, क्या ही बोलूं, मतलब बहुत सारी चीजें मिलती है। तो फ्लिपकार्ट के लिए काम करना इस मंथ मतलब इस सीजन में बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द विशलिंग कि विशलिंग से फ्लिपकार्ट के रिलेटेड कितना क्या फायदा होने वाला है, उसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये फीचर हर किसी को नहीं अवेलेबल हुआ है। मतलब कि मोस्टली 100 में से 80 लोगों को अवेलेबल होगा है, बट 10-20% लोग हैं जिनकी आईडी पर ये अवेलेबल नहीं है। कौन सी आईडीज पर ये अवेलेबल नहीं है? जो आईडी न्यू बनी है उन लोगों पर, एंड जिन्होंने अभी बहुत ही कम वर्क किया है, कंसिस्टेंसी से वर्क नहीं किया है, उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटीज अभी नहीं मिली है। जैसे मेरी आईडी पर ये मिली है, बट जेनी की जो आईडी है उसके ऊपर इस पे अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है, राइट। तो बस आपको क्या करना है, अगर आपको देखना है कि मैं अवेलेबल है कि नहीं है, तो यहाँ पर नीचे देखो लिखा होता है यू आर ऑल कॉट अप। बस यू आर ऑल कॉट अप के बाजू में व्यू ऑल पे क्लिक करना है नीचे। ये नोटिफिकेशन अगर आपको आया है सो मतलब कि आप इस पे एलिजिबल हो। यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है अर्न एक्स्ट्रा 30 रुपीज ऑन एवरी फ्लिपकार्ट रील। तो बस यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और उसकी सारी रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने दिया है हैशटैग ऐड टू योर कैप्शन फ्लिपकार्ट फाइन्स, और टैग करना है फ्लिपकार्ट प्लस फ्लिपस्टार क्लब को, ये दोनों को ही टैग करना है यहाँ पर हमें अपनी हर रील के अंदर। तो यहाँ से बस सीधा हमको कॉपी कर लेना है, कॉपी ऑल 3 लिखा है उसके ऊपर कॉपी करेंगे, और यहाँ पर मैं तो बोलती हूँ कहीं पे नोटपैड पे सेव कर दो, ताकि बार बार विशलिंग ओपन भी ना कर पड़े। और आपके डिस्क्रिप्शन में जब भी आप डाल रहे हो कैप्शन हैशटैग वगैरह, तब वहां पे आपको इसको जाके पोस्ट करना है। ओके, एंड यहाँ पर और एक मिथ है जिसको मैं यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि भाई हमने जो नया फीचर आया है इसके अंदर ये जो उन्होंने कैप्शन और हैशटैग्स दिए हैं बस हमें वही यूज करना है कि इसके अलावा और कोई यूज नहीं कर सकता, ऐसा है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि आपको ये 3 चीजों को अपनी रील में कैप्शन में ऐड करना है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी अदर चीजों को आप ऐड नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ ममा अर्थ की लिपस्टिक के ऊपर, ठीक है, तो मैं ममा अर्थ की लिपस्टिक जो है उसका हैशटैग और कैप्शन वगैरह जो भी रहेगा वो मैं ऐड करूंगी। मैं ममा अर्थ ब्रांड को टैग नहीं करूंगी, ठीक है, आई रिपीट, मैं ममा अर्थ ब्रांड को टैग नहीं करूंगी उसके अंदर। मैं उसकी जो कैप्शन और हैशटैग्स होते हैं ना, रिलेटेड टू ब्यूटी, लिपस्टिक और वो सारी चीजें, मैं वो ऐड करूंगी। स्किन केयर, मेकअप एसेंशियल, वो सारे हैशटैग और कीवर्ड्स मैं ऐड करूंगी। और उसके साथ मेरा कंपलसरी जो हैशटैग होना चाहिए दैट इज फ्लिपकार्ट फाइन। ये मेरा कंपलसरी हैशटैग इसके हिसाब से होना चाहिए। एंड मुझे टैग किसको करना है? मम्मा अर्थ को टैग नहीं करना है, अदर ब्रांड को टैग नहीं करना है, तो किसको टैग करना है? फ्लिपकार्ट एंड फ्लिपस्टार क्लब। फ्लिपस्टार कर, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो फ्लिपस्टार क्लब को जरूर से फॉलो करना, फ्लिपकार्ट को भी फॉलो करना, एंड फ्लिपस्टार क्लब की जो इंस्टाग्राम आईडी है उनको भी जरूर से फॉलो करना। बहुत सारी नई अपडेट्स है जो वहां पर आती रहती है जो आपको बहुत यूजफुल होगी। ओके, तो यहाँ पर हमने ये चीजें कर ली कि जो प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड के कीवर्ड्स और हैशटैग तो डालो, उसके साथ साथ ये कंपलसरी फ्लिपकार्ट फाइन का हैशटैग डालना है और दोनों को आईडी को टैग करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट, अर्न एक्स्ट्रा 30 ऑन एवरी रील यू पोस्ट। सिंपली भाई उन्होंने बोल दिया है कि रील डालो और 30 रुपए कमा लो। तो मतलब कि आप जितनी भी रील डालोगे, अब दिन की 10 रील डाल दो, 20 रील डाल दो, 30 रील डाल दो, जितनी भी रील डाल सकते हो उतनी डालो। एंड उसमें ये कैप्शन हैशटैग बस कंपलसरी होने चाहिए। फ्लिपकार्ट के लिए सिर्फ स्पेसिफिक वो रील होनी चाहिए, कोई अदर ब्रांड नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप गेट रेडी विथ मी की रील बना रहे हो और उसके अंदर आपने प्रोडक्ट बता दिए 3-4, जिसमें से एक होगा मिंत्रा से, दूसरा होगा फ्लिपकार्ट से, ऐसा करोगे मिक्सिंग नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट के ही उसके अंदर होने चाहिए प्रोडक्ट्स, और कोई प्रोडक्ट उसके अंदर नहीं चलेंगे। ओके, अब यहाँ पे हे रिव्यू बाय जेनी डार्लिंग, यू आर ऑलरेडी मेकिंग मनी व्हेन people shop from your Flipkart reels. From 15 August, put all three in your reels caption, hashtag Flipkart finds, tag Flipkart and Flipstar, and Flipkart give you an extra 30 rupees for that reel on top of your already earn. Every reel counted, no limit. So यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है every reel counted, नो लिमिट। मैं कितनी भी रील डालूंगी उस पर मैं फ्लिपकार्ट का लोगो लगा दूंगी और मैं जो ऑटो डीएम में प्रोडक्ट टैग करूंगी वो सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट के होगी, और ये तीनों चीजें कॉपी करके मैं वहां पर पेस्ट कर दूंगी मेरे कैप्शन में, तो मुझे पर रील 30 रुपीज मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे इतना इन्होंने अच्छा सा फीचर दिया है कि आप कितने पैसे कमाओगे अगर आप इतनी रील डाल रहे हो, तो कितने कमाओगे पर मंथ, कितना कमाओगे पर ईयर, कितना कमाओगे, यहाँ पे कैलकुलेशन होना दिया है। तो पोस्ट मोर अर्न मोर, यहाँ पे 5 रील अगर मैं डालती हूँ मंथ का तो मेरे 150 रुपीज बनता है, ठीक है। और इसको मैं जैसे जैसे यहाँ पर इंक्रीज करते जाती हूँ तो ये देखिए गाइज, ये 900 रुपीज पर मंथ बनते हैं अगर मैं रोज की एक रील डाल रही हूँ तो, ठीक है। सोचो अगर मैंने 10 रील डाल दी तो ये सीधा इस पे 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर सीधा 9,000 बन जाएगा। और मैं अगर 10 से ज्यादा रील डाल रही हूँ, जितनी भी रील डालनी मैं डाल सकती हूँ, राइट, तो मेरी जितनी रील डालूंगी इंटू 30 रुपीज, मतलब कि 10,000 तो महीने का आराम से सिर्फ रील पोस्ट करके अब हम कमाने वाले हैं। मतलब कि कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है गाइस, बिल्कुल भी मत मिस करना। मैं बोलने में गड़बड़ा रही हूँ, सो सॉरी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ रूल्स है जिसको बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। पोस्ट फ्लिपकार्ट रील फीचर ओनली फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट, मैंने जैसे अभी बोला था सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट को ही उसके अंदर फीचर करना, अदर ब्रांड के कोई भी मत घुसा देना। गलती से कोई मीशो का डाल दिया, मिंत्रा का डाल दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। नो कॉम्पिटिटिंग प्लेटफॉर्म टैग, किसी को भी टैग भी नहीं करना है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था मम्मा अर्थ की, अगर आप डाल रहे हो प्रोडक्ट की रील बनाकर तो उसमें आपको मम्मा अर्थ को टैग नहीं करना है, सिर्फ आपको टैग करना है फ्लिपकार्ट और उनको ही, ठीक है। और ये जो 3 कैप्शन थे वो तो मैंने यहाँ पे बता दिए। और पुट फ्लिपकार्ट फाइंड है फ्लिपकार्ट क्लब इन योर रील्स कैप्शन, फॉरगॉट वन, यू हैव 24 आवर्स टू एडिट। क्या बात है, सुपर यार। कि मतलब उन्होंने बोला है इफ यू हैव फॉरगॉटन, अगर हम कैप्शन हैशटैग डालने के टाइम पे भूल जाते हैं गलती से फ्लिपकार्ट का ये तीनों क्या डालना हैशटैग और टैग को, तो हमारे पास 24 आवर्स है, 24 घंटे के अंदर अंदर जाकर हम उसको एडिट करके वहां के अंदर उसमें ये कैप्शन हैशटैग वगैरह डाल देंगे तो हमारा क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन 24 घंटे से ज्यादा हो गया है तो नहीं होगा। तो इसका मतलब सीधा है, जैसे ये रूल्स लागू हो गया है 15 अगस्त से, ठीक है। आज है यहाँ पर ये रूल्स लागू हो गया है 15 अगस्त से, ठीक है। लेकिन अगर मैं अभी जाकर मेरी पिछली सारी रील्स 15 अगस्त के बाद जितनी भी रील मैंने डाली है उस पर जाकर अगर मैं ये कैप्शन और हैशटैग लगाऊंगी तो वो एलिजिबल नहीं होगा। हाँ, लेकिन लास्ट 24 आवर्स के अंदर मैंने जितनी रील डाली है,
अगर उसमें जाकर मैं ये कैप्शन हैशटैग लगाऊंगी मतलब कि सिर्फ फ्लिपकार्ट की रील पर, राइट, तो मुझे ये एलिजिबल हो जाएगा फिर, ठीक है। गेट 30 रुपीज पर रील पेड स्ट्रेट इन टू योर यूजुअल विशलिंग पे आउट, नो कैप नो एक्स्ट्रा स्टेप। सीधा सीधा मतलब कोई आपको कुछ इसमें अलग से स्टेप ही नहीं करना है, सिर्फ ये कैप्शन में टैग और हैशटैग लगाना है और आपके अकाउंट में सीधा पैसा आ जाएगा। कब आएगा? जैसे ही जैसे हमारी नॉर्मल पेमेंट आती है 10 तारीख को, उसी के साथ इसका पेमेंट आ जाएगा। Your earnings from this program, this is a separate from and on top of the affiliate commission you already earn on your post। तो जो हमारी नॉर्मल कमीशन वगैरह अर्न होती है वो तो होगी, उसके अलावा इस पर एक्स्ट्रा अर्निंग हमारी होगी, ठीक है। सिंस 15 अगस्त से ये स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पर उन्होंने काउंट का बोला है कि व्हाट इज रील काउंट, एनी यूनिक ओरिजिनल इंस्टाग्राम रील दैट फीचर ओनली फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट, नो कॉम्पिटिटिंग शॉपिंग प्लेटफॉर्म टैग and includes all three in its caption, hashtags, tags placed only in the comments don't count. Repost or re-uploading the same reel doesn't count as another eligible post। तो बहुत ही ध्यान रखना गाइस, जो मैं ट्रिक बताने वाली हूँ एंड में वो थोड़ी तो इस पे काम आएगी, लेकिन पूरा का पूरा वो मत करना, ट्रिक को भी ट्रिकी करना थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बोल दिया है कि आप अपने जो कंटेंट ऑलरेडी आपने पहले पोस्ट कर दी है उसको अगर आप रीपोस्ट करोगे वापस से तो वो एलिजिबल नहीं होगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उस पर आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि समझो कि मैंने 15 दिन पहले कोई रील डाली थी, अगर उसको मैं वापस से अभी अपलोड करती हूँ फ्लिपकार्ट का लोगो वगैरह लगाकर, तो वो एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। फ्लिपकार्ट की रील वापस से पोस्ट करें वो एलिजिबल नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे हम दूसरी ट्रिक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने मीशो के लिए कोई रील बनाई थी जो मैं फ्लिपकार्ट के लिए मैंने कभी नहीं बनाई है, तो अगर वो रील पर मैं मीशो का वो हटाकर फिर मैं फ्लिपकार्ट का लोगो हटा दूं और फ्लिपकार्ट के लिए उस कंटेंट को वापस से वॉइस ओवर कर दूं अच्छे से पूरा, और थोड़ी सी एडिटिंग में मास्टरी कर दूं और मैं उस कंटेंट को पोस्ट करूं, तो वो एलिजिबल हो जाएगा क्योंकि वो फ्रेश कहलाएगा, राइट। सेम वैसी चीज मैंने पहले नहीं डाली है फ्लिपकार्ट के लिए कभी, सो आप उसको ऐसे अप्लाई कर वापस से पोस्ट कर सकते हो इस ट्रिक के साथ, पर ध्यान से करना, ठीक है। तो यहाँ पर उन्हें बोल दिया है जैसे क्लियरली रीपोस्टिंग डजंट वर्क, मतलब कि आज आपने जो रील डाली कल सारी रील डाली फ्लिपकार्ट के लिए, हफ्ते भर के बाद अगर आप सोचो कि वापस से चलो मैं सारी इस रील को वापस से डाल देती हूँ, तो नहीं काउंट होगी, वो बिल्कुल भी काउंट नहीं होगी उसके अंदर, ओके। अब उन्होंने बोला है कि कमेंट सेक्शन में नहीं, ये कैप्शन के सेक्शन में होना चाहिए। अगर कमेंट में जाके ये सारी चीजें करोगे फ्लिपकार्ट फाइंड और ये सब, तो वो नहीं, कैप्शन में ये चीजें होनी चाहिए। What does only Flipkart means? The reel should showcase Flipkart product only. If the tag or mention other shopping platform in this same reel, it won't count it। जैसा मैंने अभी बोला था कि अगर आपने सिर्फ फ्लिपकार्ट के लिए कंटेंट बनाया तो ही होगा, फ्लिपकार्ट का लोगो बताओ, लगाओ, फ्लिपकार्ट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में सारी बातें करो, फ्लिपकार्ट की सिर्फ प्रोडक्ट आया है वैसे ही सब बताओ, सिर्फ उनको ही टैग करो और उनकी कैप्शन लगाओ, अदर कॉम्पिटिटिव ब्रांड का कुछ भी नहीं लगाने का। जैसे कि अगर ये ममार्थ का भी अगर आप हैशटैग लगा रहे हो तो हैशटैग ममार्थ ही लगाने का, वहां पे हैशटैग लिपस्टिक, हैशटैग मेकअप एसेंशियल ऐसे यूज करने का, ओके। कॉम्पिटिटिव ब्रांड का कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मौका मत देना ये लोग को कोई भी हमारी रील को डिस्क्वालीफाई करने का। अच्छे से ध्यान से जो रूल बता रही हूँ सब वैसे फॉलो करना, ठीक है। आई फॉरगॉट टू ऐड द रिक्वायर्ड हैशटैग एंड अकाउंट टू लेट। तो उन्होंने जैसे अभी बोला था ये सेम वही लाइन है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप डाल सकते हो तो वो क्वालिफाई हो जाएगी। When do I get paid? कभी पेमेंट मिलेगा? तो जैसे ही हमारी रेगुलर पेमेंट आती है 10 तारीख को, वैसे ही इसकी पेमेंट आने वाली है। Is there any limit? No cap. 5 reels, 20 reels, every qualifying reel adds another 30 rupees on of your normal earning। जितनी भी रील्स आप डालोगी वो सारी ही इस पे एलिजिबल है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि भाई 5 डालो 20 डालो, जितनी आपकी मर्जी उतनी रील बनाकर डालो। तो भाई अभी बस फ्लिपकार्ट से आप प्रोडक्ट्स को मंगाओ, उनको शूट करो और उनको एडिट कर करके फटाफट धड़ाधड़ से डालते जाओ। मैं तो बोलती हूँ पहले हम एक रील के अंदर 4 प्रोडक्ट बताते थे ना, अब 4 प्रोडक्ट के लिए 4 रील ही बनाओ, ऐसे ही कर दो, किसी को एक ही प्रोडक्ट एक रील जाने दो। इनफैक्ट आपके घर के अंदर जितने भी प्रोडक्ट है, अभी जैसे मेरी एक सारी कोलैबोरेशन की प्रोडक्ट है, तो मैं ये सबके भी एक एक प्रोडक्ट का एक एक कंटेंट बना बना के डालते जाऊंगी, हर प्रोडक्ट की रील्स पे काउंट हो जाएगी और हर उस पे 30 रुपीज मिलेगा। तो भाई कितनी ज्यादा अर्निंग होने वाली है बिना सेल की परवाह किए, ओके। तो इसके साथ मैं और एक अपडेट देती हूँ आप लोगों को। एंड गाइज जैसे मैंने अभी बोला था कि फ्लिपकार्ट पर हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो मेरी स्ट्रिक देखो आज ही एक कंप्लीट हुई है, वो भी फ्लिपकार्ट से ऊपर से थी 3000 रुपीज की स्ट्रिक। मुझे यहाँ पे कोई सील नहीं लाना था, बस 7 दिन तक मैंने 3 सिंगल प्रोडक्ट लिंक बना के डाली है,
उस पर 10-10 क्लिक लाया है और देखो मेरा 3000 रुपीज उस पर अर्न हो गया है। ये भी मुझे फ्लिपकार्ट से मिली। फ्लिपकार्ट से तो मतलब कोलाब भी इतने मिले हैं और इतने ज्यादा, मतलब ये देखो मेरे कोलाब सेक्शन को भी प्रूफ ऐसे मैं बताऊं तो यहाँ पर आपको दिखेगा 57,000 मैंने अर्न किया है सिर्फ ब्रांड कोलाब्रेशन के थ्रू। ये तो अभी मेरी आधी की पेमेंट आई है, आधी की पेमेंट तो मेरी भी आना बाकी है, क्योंकि कंटेंट जब अप्रूव होता है 1-1.5 महीने के बाद उसकी पेमेंट्स आती है, राइट। और फ्लिपकार्ट के अकेले फ्लिपकार्ट की भी मैं बात करूँ तो उसके कंटेंट की भी मुझे 3 बार ऐसे कोलाब मिले। देखो ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, जहां पर उन्होंने मुझे बोला है कि भाई आपको फ्लिपकार्ट की 10 रील बना के देनी है और उसके 15,000 रुपए मिलेंगे। ये देखो ये प्रूफ है कि मुझे 10 रील बना के देनी थी और मुझे 15,000 रुपीज मिले थे फ्लिपकार्ट की तरफ से। सेम ऐसे मुझे और 2 मिले थे, मतलब 15 दूनी काउंट कर लो 45,000 तो मुझे सिर्फ फ्लिपकार्ट की 30 रील बनाकर अर्न हुए थे। तो सोचो उस पर जो कमीशन अर्न हुआ होगा वो अलग, और उस पर से मेरी स्ट्रिक्ट वाली अमाउंट आई होगी वो अलग। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग को भी भाई पता चले कि भाई विश लिंक पर काम करने का कितना फायदा है। देखो हेड एंड शोल्डर का 25,000 का ये इन्होंने दिया था, जैसे ये कुछ वो ज्यादा वो हुआ तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सेल टारगेट रखा था। ये सेल जितनी होगी उतना ज्यादा आपको फिर यहाँ पर चांस है विन करने के लिए 25,000 रुपए। तो भाई एक शैम्पू तो इतना हमारा, हम उतने भी बड़े क्रिएटर नहीं हुए कि बिके। हाँ एक दिन जरूर हो जाएंगे इतने बड़े क्रिएटर कि एक एक प्रोडक्ट की हम इतनी सेल भी आपको ला देंगे। ठीक है, तो ये था कि फ्लिपकार्ट एंड विशलिंक का पूरा अपडेट कि कैसे उसके ऊपर आपको काम करना है। एंड मैं इसको बंद करती हूँ 1 मिनट। ओके, तो ये था सारा फ्लिपकार्ट विशलिंक से रिलेटेड जो नया फीचर आया उसका अपडेट। अब इसके साथ मैं और 2 अपडेट आपको एड ऑन देती हूँ। नंबर 1, फ्लिपस्टार ने नया अभी डाला है फीचर कि भाई जितने भी कंटेंट आप इंस्टाग्राम पर डालोगे वो ऑटोमेटिकली आपके फ्लिपस्टार मतलब फ्लिपकार्ट क्रिएटर क्लब का जो स्पेशल है, फ्लिपकार्ट के अंदर ही जो ऐप है फ्लिपकार्ट क्रिएटर क्लब, उसके अंदर आपकी ऑटोमेटिकली वो रील पोस्ट हो जाएगी एंड उस पर आपको 10% वो लोग एक्स्ट्रा इनकम देंगे। मतलब कि अगर आपका कमीशन बन रहा है कुछ तो वो तो बनेगा ही, उस पर आपको 10% और भी उसमें एक्स्ट्रा इनकम एड ऑन हो जाएगी। तो जस्ट इमेजिन आप फ्लिपकार्ट के लिए इतनी सारे कंटेंट बनाओगे, उस पर आपको 30-30 रुपए तो मिल ही रहा है, उसी के साथ वो रील आपकी क्रॉस पोस्टिंग अपने आप हो जाएगी फ्लिपस्टार के अंदर, फ्लिपकार्ट क्रिएटर क्लब के अंदर। वहां से भी आपको जो सेल आएगी उस पर 10% एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। कमीशन तो मिलने वाला है, बस 10% एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। और अगर आप महीने के एक दिन का एक रील मतलब महीने के 30 रील, वैसे अगर आप रोज की 10 रील बनाकर डालते हो तो सोचो आपकी कितनी ज्यादा अर्निंग्स होगी उसके ऊपर, कितने ज्यादा कमीशन बनेंगे। और अगर आपकी सेल भी आने लगी, कमीशन भी बनने लगे, तो उसी के बेसिस पर आपको ज्यादा से ज्यादा फ्लिपकार्ट की तरफ से स्ट्रिक्स भी मिलेगी, रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे एंड ब्रांड कोलैबोरेशंस भी मिलेंगे। तो भाई आपके घर के अंदर जितना माल पड़ा है जो सेम टू सेम फ्लिपकार्ट के ऊपर मिलता है, आई रिपीट, घर के अंदर ही जितना सामान पड़ा है जो सेम टू सेम फ्लिपकार्ट के ऊपर मिलता है, वो सब चीजों को उठाओ और उसका कंटेंट शूट कर दो। बस एक बार एक कैमरा लेकर एक स्टेज उस पर बैठ खड़े हो जाओ, फटाफट से प्रोडक्ट लेते जाओ, शूट करते जाओ, रखते जाओ, दूसरा प्रोडक्ट लो, शूट करते जाओगे। ऐसे धड़ाधड़ से शूटिंग उसकी कंप्लीट करो, क्योंकि उन्होंने शूटिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है कि आपको रील में ये भी बताना है वो भी बनाए। तो अपने हिसाब से 20-30 सेकंड की 20 सेकंड की भी मैं तो बोलूँ फटाफट से बनाओ और खत्म करो। सोचो आप जितनी ज्यादा रील्स बनाकर डालोगे ज्यादा पैसा मिलने वाला है। ओके, तो ये मेरी और एक टिप थी इसके रिगार्डिंग। इसके अलावा फ्लिपकार्ट पे आपने जो ये रील्स आप डाल रहे हो, बना रहे हो, ठीक है, उस रील को आप बार बार रीपोस्ट तो कर सकते हो। कहाँ पर? फेसबुक पर। फेसबुक का क्राइटेरिया खुद विशलिंग ने बोला था मीटिंग में कि आप जो रील्स पहले डाल चुके हो उसको आगे जाके महीने या 15 दिन के बाद वापस से पोस्ट करो, बार बार पोस्ट करो, दिन में 7 बार आपकी रील वहां पर अपलोड करो, राइट। तो जो कंटेंट आप इंस्टाग्राम पे एक बार डाल रहे हो उस कंटेंट को जाकर आप फेसबुक पर बार बार डालो एंड वहां से आप 2 चीजें कर सकते हो। एक, डायरेक्टली ऑटो डीएम सेट कर सकते हो विशलिंग के ऊपर से, और दूसरा चीज कर सकते हो आप फ्लिपकार्ट क्रिएटर क्लब में जाके उसका टैग करके डायरेक्टली वहां से भी प्रोडक्ट को सेल आउट के लिए रख सकते हो। मतलब एक ही प्रोडक्ट पर एक ही रील बना रहे हो जो, उसका मल्टीपल यूज करके मल्टीपल इनकम कर सकते हो। तो भाई बहुत सारा नॉलेज एक साथ दे दिया है, उसको धीरे धीरे ऑब्जर्व करो, शांति से बस घर में जितने प्रोडक्ट पड़े हैं उसको एक साथ इकट्ठा करो और शूट करो, एडिट करो, पोस्ट करो एंड अर्न करो। यार ये तो मस्त लाइन होगी ना, एडिट करो, पोस्ट करो और अर्न करो, क्या बात है। तो भाई काम पर लग जाओ सारे के सारे। एंड कहीं पे भी आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और मेरी लाइव ज्वाइन कर सकते हो Q&A सेशंस के लिए। आप मेरी पहले की भी जितनी भी लाइव है जाकर देख सकते हो। मेरी सारी लाइव में आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने मिलेगा, कुछ ना कुछ
ज़रूर नॉलेज मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स आते हैं वहाँ पे अपनी क्वेरीज़ को लेकर और सबकी क्वेरीज़ हमेशा डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो मज़ा भी आता है और सबको नॉलेज एक-दूसरे को हम शेयर करने का मौका भी मिलता है। सो अगर आपको जॉइन करना हो तो 10 टू 11 के बीच में मैं आती हूँ लाइव मॉर्निंग में, कभी-कभार नहीं आ पाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा देख रही हो ये वर्कलोड इतना ज़्यादा हो जाता है क्लब का कि हेक्टिक हो जाता है, तो पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ ईमानदारी से कि मैं हर रोज़ आऊँ लाइव 10 टू 11 के बीच में, ठीक है? अब नोटिफ़िकेशन ऑन रखना ताकि जैसे ही मैं लाइव आती हूँ तो आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा एंड फिर यू कैन जॉइन माय लाइव और यू कैन जॉइन माय चैनल जोरदार जीनी एंड कोलैब बंडल, जहाँ पर हम कोलैबोरेशन की सारी डिटेल्स भी देते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगी। प्लस मैं जब भी आती हूँ लाइव तो कोलैब बंडल और जोरदार जीनी की आईडी चैनल जो है व्हाट्सएप की हमारी, उस पर मैं लिंक डाल के आती हूँ ताकि वहां से भी आप डायरेक्टली लाइव को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो आई होप फ्लिपकार्ट से आप सभी का उतना ही फायदा हो जितना हम अभी सोच रहे हैं। और सच्ची में गाइस दिल से बोल रही हूँ, बहुत मेहनत करना, सिर्फ वीडियोस बनाने का काम करना है हमें और डालने का काम करना है, जिसके लिए हम बने हैं क्रिएटर, राइट? वीडियोस बनाने के लिए वही काम करना है अभी। सेल के पीछे नहीं पड़ना है, सिर्फ वीडियो बनाने के पीछे पड़ना है और पोस्टिंग अच्छे से ज्यादा करने के पीछे पड़ा है, ठीक है? लेकिन टैग करना भूल मत जाना। ओके, सो भाई यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। एक्साइटमेंट को थोड़ा मैं कंट्रोल करती हूँ। मैं लिटरली पता है सोच रही हूँ मेरा ये कबोर्ड भर के यहाँ पे प्रोडक्ट पड़े है, उसको मैं कबोर्ड खोलूं और उसमें सारे प्रोडक्ट निकाल के रख दूंगी और सारे प्रोडक्ट का धारदार एक साथ शूट करके अपलोड करना शुरू कर दूंगी। तो मेरी जर्नी को भी मैं शेयर करूंगी, कैसे मैं कर रही हूँ इसके ऊपर भी एक चाहिए तो वीडियो बना दूंगी। कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको वीडियो लगे कि हाँ मैं पोस्ट करूँ करके, तो मैं जरूर से पोस्ट करूंगी इस पे, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट जो कि मैं लेकर आ रही हूँ फ्लिपकार्ट क्रिएटर क्लब पर, और मुझे पेड कोलैबोरेशन जो मिल रहा है अभी एक अमेजिंग ऐप पर से, जहाँ से हमें फ्लिपकार्ट ग्लैम अप पे जाने का मौका भी मिला था, उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो ला रही हूँ, तो वो भी फुल देखना, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हाँ, ऑल द वेरी बेस्ट। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ये वीडियो को पक्का लाइक करना, ठीक है? बाय।